नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल का विषय है हरियाणा। हम सीधे सोर्स मटेरियल से इसकी पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि महाकाव्यों में सृष्टि का आधार और ईश्वर का निवास तक कहा गया है। तो चलिए इस धरती के सफर को जरा और करीब से देखते हैं। तो ठीक है, ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम हरियाणा की कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। इसके पौराणिक अतीत से शुरू करके आज की चुनौतियों और कामयाबियों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम उस दौर में चलते हैं जब हरियाणा सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि भारतीय सभ्यता की नींव का एक अहम पत्थर था। आप बस कल्पना कीजिए, इसी मिट्टी पर दुनिया के सबसे पुराने, सबसे विकसित शहरों में से एक राखीगढ़ी बसा था। और हाँ, यहीं पर महाभारत का वो महायुद्ध भी लड़ा गया था। देखिए, यहाँ की आध्यात्मिकता को समझने के लिए परिक्रमा को जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये एक भक्ति भरी यात्रा है जो इस पूरे इलाके को एक पवित्र धागे में पिरोती है। अब ये मैप देखिए, ये वाकई कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे वो मशहूर 48 कोस की परिक्रमा आज के 5 आधुनिक जिलों से होकर गुजरती है। मतलब 134 से ज्यादा पवित्र स्थल सिर्फ एक यात्रा में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। चलिए अब जरा राखीगढ़ी पर ध्यान देते हैं। हिसार जिले में मौजूद ये कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसा पुरातात्विक खजाना है जो हमारे उपमहाद्वीप में शहरी जीवन की कहानी को हजारों साल और पीछे धकेल देता है। और यहाँ की खुदाई में जो चीजें मिली हैं वो सच में हैरान कर देती हैं। सोचिए, 5000 साल से भी ज्यादा पुराना एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहर, जिसमें पक्की सड़कें थीं, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था, और सबसे बड़ी बात, यहाँ कंकालों से जो डीएनए मिला उसने तो इतिहास की कई पुरानी धारणाओं को ही चुनौती दे दी, खासकर आर्यन आक्रमण थ्योरी को। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही जमीन इतिहास के इतने बड़े बड़े घटनाक्रमों का मंच क्यों बनी? क्यों सब कुछ यहीं हुआ? खैर, इसका जवाब काफी हद तक इसके भूगोल में, इसकी ज्योग्राफी में छिपा है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। हरियाणा का भूगोल कितना डाइवर्स है। एक तरफ शिवालिक की पहाड़ियां तो दूसरी तरफ अरावली की चट्टानें। एक तरफ गंगा के बेहद उपजाऊ मैदान तो दूसरी तरफ राजस्थान के रेतीले मैदान। ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है, और इसी वजह से ये हमेशा से सेनाओं और साम्राज्यों के लिए एक नेचुरल कॉरिडोर, एक रास्ता बना रहा। और हाँ, इसी भूगोल ने हरियाणा के पहले बड़े आधुनिक बदलाव की नींव भी रखी और इसे बना दिया भारत का अन्न भंडार, यानी हमारा एग्रीकल्चरल इंजन। ये बात है 1960s के दशक की। देश को अनाज की जरूरत थी और तब आई हरित क्रांति, और इस बड़े राष्ट्रीय मिशन का सबसे बड़ा और सफल केंद्र बना हरियाणा। और इसके नतीजे? खैर, वो तो बस चौंकाने वाले थे। आप इस चार्ट को देखिए। 1966 में जहां गेहूं की पैदावार सिर्फ 1425 किलो प्रति हेक्टेयर थी, वहीं 2011 तक ये 5000 किलो को भी पार कर गई। चावल में भी ऐसी ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। कुछ ही दशकों में पैदावार कई कई गुना बढ़ गई। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी की एक कीमत भी थी, एक बड़ी कीमत। जमीन के नीचे का पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी। और ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना आज भी किया जा रहा है। तो एक तरफ तो खेतों में क्रांति आ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा का समाज एक बिल्कुल अलग और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 871। साल 2014 में हरियाणा में हर 1000 लड़कों के जन्म पर सिर्फ 871 लड़कियों का जन्म हो रहा था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक बहुत बड़े सामाजिक संकट का अलार्म था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। जनवरी 2015 में पानीपत की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। ये एक ऐतिहासिक पल था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। और ये बदलाव आया कैसे? सिर्फ जागरूकता से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई से। आप देखिए, 2025 में 154 छापे मारे गए उन जगहों पर जहां अवैध तरीके से जन्म से पहले लिंग की जांच होती थी। ये दिखाता है कि प्रशासन कितना गंभीर था। तो एक तरफ जागरूकता और दूसरी तरफ ये सख्त कार्रवाई, इन दोनों के मिलने से जो नतीजा निकला वो शानदार था। सिर्फ एक दशक के अंदर लिंगानुपात में 52 अंकों का सुधार। ये वाकई आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सामाजिक कामयाबियों में से एक है। और ये सारी बातें हमें लेकर आती हैं आज के हरियाणा में, एक ऐसा राज्य जो अपने विरोधाभासों, अपने कॉन्ट्रास्ट के लिए जाना जाता है।
तो कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब से अलग होकर बना। आज इसमें 6 डिविजन्स और 23 जिले हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। जैसे हांसी को हाल ही में एक नया जिला बनाया गया है। हाँ, तो हम विरोधाभासों की बात कर रहे थे। ये स्लाइड हरियाणा के 2 चेहरे दिखाती है। एक चेहरा है प्राचीन और आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र और वैदिक इतिहास वाला, और दूसरा चेहरा है एकदम मॉडर्न, इंडस्ट्रियल, गुड़गांव के आईटी हब और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला। एक तरफ ये देश का पेट भरने वाला कृषि पावर हाउस है, तो दूसरी तरफ उसी खेती की वजह से पैदा हुए इकोलॉजिकल तनाव से भी जूझ रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र से लेकर एक मॉडर्न पावर हाउस बनने तक का ये सफर लाजवाब है। पर अब आगे क्या? जब हरियाणा अपनी इस जटिल विरासत और तेज रफ्तार ग्रोथ के बीच अपना रास्ता बनाएगा, तो उसकी कौन सी पहचान उसका भविष्य तय करेगी?